अष्टोगुला पुरुषम दिव्यांति प्रज्ञाच कौलियम च दमश्रुतम च पराक्रमश उभाषिता च दानम यथाशक्ति कीर्तिता च इनकी किताब कहती है अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी, प्रज्ञा, पुलिंदा, इंद्रियम, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता, ये 8 खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी उसी व्यक्ति का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। उसी व्यक्ति का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है। उस नबी की तारीफ हम क्या करें, उस नबी की तारीफ जितने आएंगे सब तारीफ करेंगे, सबकी तारीफ करने का अंदाज अलग है। उसी नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, उसी नबी की तारीफ सबों ने की है। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, fear of driving not much with you for the prince of this world coming and heart nothing me if you love me keep my commands and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may wipe you with his body evil। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मेरे मानने वालों सुनो, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं, सुनो बात है, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। और एक शायर कहता है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यत्यंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। जुबदतुल आरिफीन खुतबतुस सालिकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अरकाने हज अदा करने के बाद जब आपकी एंट्री मदीना शरीफ में होती है तो आपने एक शेर पढ़ा है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने शेर पढ़ा है, अब सवाल करने वालों की लाइन लग गई। मुअतरिज़ों ने एतराज किया, इमाम अहमद रजा आपने नबी पाक के रोजे को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरे इमाम कोई आम इमाम नहीं है, इमाम ऐसा है जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम ने जब कलम उठाया है तो दरिया बहा दिया। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्यों न कहूं, इसलिए कि एक काबा मक्का में है तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे से जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है और वो काबा मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। I request to all sensible and educated people, listen me properly and make a room in your heart। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हजरात आप बताएं, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? बोलिए जरा, बोलिए भाई साहब। हमारे यहाँ 4 किताब मशहूर है, यूं तो 104 सहायब और किताब मिलाकर के आसमानी आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन 4 इसमें मशहूर है, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान शरीफ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 4 किताब मशहूर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसके अलावा महाभारत, कल्कि पुराण, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण। ये जितनी किताबें हैं जब आप पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस जनाब अमजद रजा दुरानी चतुर्वेदी। हमारे और आपके पिता का नाम इंशाअल्लाह मेरी स्पीच आज के बाद सुनने के बाद कोई हिंदू भाई न मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, न मुसलमान भाई किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मेरी स्पीच आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमारे और आपके पिता का क्या नाम है? बोलिए आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए आदम अलैहिस्सलाम। हमारी और इन्हीं का नाम, इनकी के दाम में आदि मानव है। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना मनुष्य यानी सबसे पहला आदमी, जिसे हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। हमारे हिंदू भाई उन्हीं का नाम आदि मानव कहते हैं। हमारी और आपकी माता का नाम हजरत हव्वा है, लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शतरूपा है या शारदा है। मतलब ये है जो हमारे पिता है वही हमारे हिंदू भाइयों के पिता है, जो हमारी माता है वही हमारी हिंदू भाइयों की माता है, जो हमारे पिता है वही क्रिश्चियन भाइयों के पिता है, जो हमारी माता है वही हमारे क्रिश्चियन भाइयों की माता है। जब से दुनिया बनी है और प्रलय तक जितने लोग आए और चले गए, आते रहेंगे कयामत तक, सबसे पिता का नाम एक है, आदम अलैहिस्सलाम या आदि मानव है। सबकी माता का नाम एक है, हजरत हव्वा या शतरूपा या शारदा। लेकिन भाई जरा ये बताइए, हमारे और आपके पिता को अल्लाह ने कहाँ बनाया है? कहाँ बनाया? स्वर्ग में। कहाँ? बैकुंठ में, जन्नत में बनाया। लेकिन भारतवासियों अपने किस्मत पे नाश करो। जब सबसे पहले मनुष्य यानी आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव को जब जमीन पर भेजने की बात आई है तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है, भारतवासियों मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार करता हूँ। मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार करता हूँ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कल भी कहा था और आज भी हम ये कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा बातिल से डरने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे भाई की किताब कहती है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, शांति रपेश नम दया भूलेश बलोलोपतवम हीरी चापलम। इनकी किताब कहती है लोगों कभी अपनी जबान से ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का हृदय टूट जाए, जिससे दूसरे का दिल टूट जाए। ये कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण जी कह रहे हैं। लेकिन आओ जरा इस्लाम के निकट आओ, आओ अंतिम ऋषि के करीब आओ, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब आओ। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान की डिफिनेशन ये है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की डिफिनेशन तारीफ ये है, ओ हज करने वालों, ओ नमाज पढ़ने वालों, अपनी नमाज पे नाज करने वालों, सुनो नबी ने मुसलमान की डिफिनेशन क्या बताई है। मेरे नबी फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है अगर आप नमाज पढ़ते हो भाई का दिल दुखा रहे हो, अगर आप हज कर रहे हो भाई को सता रहे हो, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो भाई का रास्ता रोक रहे हो, तो याद रखिए मैं दावे के साथ कहता हूँ स्वर्ग का डोर आपके लिए नहीं खुल सकता है। इसलिए कि जन्नत में वही जाएगा जो वफादारे मुस्तफा होगा। नारे तकबीर और हाथ को उठा करके इस्तकबाल कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। इसीलिए मैं क्या श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। एक शायर कहता है, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। अच्छा, कल अगर शादी ब्याह के मौके से अगर कोई आदमी कोई लड़का फटा हुआ पैंट पहन के आता था ना, तो हमारे चचा सब लोग कहते थे बकलोले रह गई ना, है ब्याह में फटल पैंट पहन के आई बड़ा, कहते थे ना चाचा लोग, कहते थे। लेकिन अब फैशन हो गया, फैशन हो गया ना। एक शादी के मौके से मैंने एक नौजवान को देखा, जगह जगह पैंट पहने हुआ, जगह जगह फटा हुआ है और हाथ में बाला है, कान में बाली है, अजब उसका तरीका है। मैंने कहा ए बाबू ये कौन सा तरीका अपनाए हो? तो कहा मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है, सुनिए, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान इन इंडिया। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया में। मैंने कहा अच्छा ये बताओ सलमान खान से क्यों मोहब्बत करते हो? तो कहा इसलिए सलमान खान इज द नेम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का नाम सलमान खान है। मैंने कहा बताओ तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैंने कहा तेरे बाप का नाम क्या है? उसने कहा मेरे बाप का नाम हबीबुल्ला है। मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर भी, तुम्हारे बाप की जिंदगी पर भी। कहा मौलाना ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा इसलिए अफसोस कर रहा हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैट्रिक तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंटर तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंजीनियरिंग तो करा दिया, लेकिन अफसोस है तुम्हारी घुट्टी में मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया है, मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया। जिस दीन के बारे में पैगंबर फरमाते हैं, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। आज हमारा नौजवान बड़ा तरक्की किया है। देखिएगा ना, नौजवान जब दिल्ली से आता है इसके चलने का तरीका बदल जाता है, इसके बात करने का अंदाज बदल जाता है। और खास करके गाँव में अगर अल्लाह पैसा दे दे तो अपाची लेकर घूमता है, शर्ट के बटन को खोल करके और ऐसे कटिंग मारता है, अगर इमाम साहब मिल जाए तो वहां पे और दिखाने लगता है ना। अल्लाह ने आपको मुस्तफा की उम्मत बनाया है। आप सुनिए, अल्लाह ने आपके हाथों में दामन मुस्तफा अता फरमाया है। वो दीन जो मुस्तफा ने दिया है वो दीन कितना लाजवाब है। हमारे हिंदू भाइयों की किताब कहती है पर उपकारम सर्वोधर्मा, दूसरे की उपकार करना यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही सबसे अच्छा धर्म है। लेकिन आप इस्लाम के करीब आइएगा तो इस्लाम कहता है खिदमते खल्क करना, यानी मनुष्य की सेवा करना, यही सबसे अच्छा धर्म है। हजरात, इस्लाम ये कहीं नहीं कहता है कि रास्ते में अगर कोई आदमी गिरा हो तो पहले उससे नाम पूछ लेना, अगर इस्लामिक नाम हो तब उसकी हेल्प करना, अगर इस्लामिक ड्रेस हो तब उसकी सेवा करना। नहीं, इस्लाम कहीं नहीं कहता, बल्कि इस्लाम का संदेश तो ये है चाहे दाढ़ी वाले हो, चाहे टोपी वाले हो, चाहे चोटी वाले हो, चाहे जिस धर्म का आदमी है, अगर वो रास्ता में लाचार है,
गिरा पड़ा है, आपने अगर प्रेम से उसकी सेवा कर दिया, अगर अल्लाह ने कबूल कर दिया तो अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा, अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा। इन्हीं की एक किताब है, इनकी किताब कहती है अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्ले वरुणो मित्र तेजस कामा होता रविंद्र मासुरिंदर अल्लो जैन श्रेष्ठम परमम पूर्ण बराबर अल्लो अल्लामा इल्ले थी लल्ला आदल्ला भुकमित कमल्ला भुक निर्वादक अल्लो ज्ञान हुदुद्वा अल्लाह सूरी सर्वम सर्व नक्षत्र अल्लो रिस्यन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमन परीक्षा। आप कहोगे मौलाना संस्कृत पढ़ रहे हो, मैं कहूँगा सुनो, जबान कोई है तारीफ अपने मुस्तफा की कर रहा, तारीफ मैं अपने मुस्तफा की कर रहा हूँ, और वो सिर्फ मेरे लिए नबी नहीं है बल्कि कुरान फरमाता है वमार सल्ला कैला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा, और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरा नबी जो आया है सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं, सिर्फ बांग्लादेश वालों के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका वालों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम, मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर। हज़रात अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया में भेजा तो सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए। मेरा नबी जो आया है हमारे हिंदू भाइयों की किताब में उन्हीं का नाम हम मोहम्मद कहते हैं, इनकी किताब में बताया गया उन्हीं का नाम कल की अवतार जगत गुरु महामहिम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी किताब में आया है, और एक मंत्र इनकी किताब में आया है। वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनका नाम क्या होगा? परमरो नामा भूपाला कितम राज्यम चक्षमा महामदस्तु पितरर्थ कीर्तम पदम, इनकी किताब में बताया गया वो अंतिम ऋषि जो आएंगे वो ऋषि का नाम मोहम्मद होगा। वो आखिरी नबी जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। चतुर्थ भी भातृ वीरदेव करिष्यामी कलक्ष्यम, जो अंतिम ऋषि आएंगे उनके 4 मित्र होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर के बाद जैसे मैं जाने लगा तो एक नौजवान कलाई थाम लिया, कहा मौलाना आप लोग बहुत तकरीर करते हैं, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बताइए सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं? मैंने कहा है, तो कहा है तो जल्दी बताइए। मैंने कहा है तो कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, थपाची गाड़ी है, बुलेट है। सुनो मुसलमानों, आज के सरजमीन रामपुर गंगोली इस्लाह मुआशरा से अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके जाओ कि आज के बाद अगर हमें बिकना है तो किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं बिकेंगे, बल्कि फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। अगर तुम उनके हाथ पर बिकोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी सवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी सवार देंगे। अष्टो गुड़ा पुरुषम दीप्यांति परज्ञाच कौलियम च दमश्रुतम च पराक्रमश्च भौभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इनकी किताब कहती है अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी, प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रियदम, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता। 8 खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाए उसी व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा।
उसी व्यक्ति का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उस नबी की तारीफ हम क्या करें। उस नबी की तारीफ हजरत मौलाना गफरान साहब ने किया है। उस नबी की तारीफ हजरत मौलाना हैरत नूरी साहब जितने आएंगे सब तारीफ करेंगे। सबके तारीफ करने का अंदाज अलग है। उसी नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। उसी नबी की तारीफ सबों ने की है। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Dear after I will not talk much with you for the prince of this world coming and have nothing in me. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another comforter that He may guide you for evil. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं, सुना वो आ जाए, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। एक जगह रात के 2 बजे मैं जलसे से वापस आ रहा था, तो मैंने देखा 2-4 नौजवान बैठा है। आज हमारा नौजवान रातों दिन मोबाइल में रहता है, लेकिन सहाबा ने जिंदगी कैसे गुजारी है आप जरा इस्लाम को समझे। मैं आ रहा था, मैंने देखा 3-4 नौजवान है जो कह रहा मार 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 मार। मैंने कहा मौलाना साहब गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोका, मैंने कहा है बाबू किसको मारना चाहते हो? तो उसने कहा मौलाना साहब अरे आपको थोड़ी मारने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो मोबाइल में मार रहे हैं। और मोबाइल में मारते मारते एक दिन खुद मर जाता है, खुद चला जाता है। आपको अल्लाह ने जो दीन दिया है वो दीन लाजवाब है। ये नौजवान कितना तरक्की कर रहा है, जरा सोचिए। नबी ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ को पस्त रखो। हजरात दाढ़ी बढ़ाना ये मुस्तफ़ा का तरीका है, लेकिन नौजवान बढ़ाएगा कहाँ? बिल्कुल खत्म कर दिया, रखता ही नहीं है। और मोछ जिसे नबी ने फरमाया पस्त रखो, उसे बढ़ा करके और यूं मोछ टाइट करके चलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आज दाढ़ी में हम और आप नौजवान खास करके वो फैशन बनाते हैं, दाढ़ी न रखते हैं, साथ ही उसमें फैशन ये बनाते हैं, कोई यहाँ रखा है, कोई यहाँ स्टाइल में रखा है, कोई यहाँ रखा है। ये हराम है। सुनो, मेरे नबी ने आज के दौर के हालात को मुस्तफ़ा जानते थे। आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था मन अहिया सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरु मिअते शहीद। मेरे नबी ने फरमाया था कल एक दौर आएगा, लोग सुन्नतों पे अमल नहीं करेंगे, सुन्नतों को मजाक उड़ाएंगे। उसी मौके से मेरे नबी ने फरमाया था जो उस दौर में जो एक सुन्नत पे अमल करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर। आप लोग बोल नहीं रहे, थोड़ा सा अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और ऐसा महसूस हो कि ये जलसा अभी शुरू हुआ है, बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, फिर इसलिए अपनी आवाज को बुलंद कर दीजिए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, थोड़ी सी अपनी और कुव्वत ताबराई को बेदार कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खामोश मजमा अल्लामा अमजद रज़ा नूरानी। हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की बेटी लाई जा रही है। सुनिएगा, आज लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम तोड़ता है। मैं कहूँगा मेरे भाई प्रेम के साथ मैं दावत देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है।
इस्लाम प्रेम फैलाता है, इस्लाम मोहब्बत फैलाता है। जिस इस्लाम का माना अमन और शांति है, वो इस्लाम कभी नफरत नहीं फैला सकता है। हजरात आइए, दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, बल्कि इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की बेटी लाई जा रही है। सहाबा का बयान है, अचानक हवा चली तो हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिर जाता है। कुर्बान जाइए मुस्तफा की जात पर। सहाबा फरमाते हैं हुजूर नंगे पांव दौड़ते हुए जाते हैं और हुजूर ने अपनी काली कमली लिया, हातिम ताई की बेटी के सर पे डाल दिया, सर को ढांप दिया जैसे ढांपना था। हातिम ताई की बेटी देखती है, मुस्तफा ए मोहम्मद अरबी, आप तो मेरे शत्रु हैं, आप तो मेरे दुश्मन हैं, आपने इतना प्रेम से मेरे सर को ढांपा है, मेरे माथे को ढांपा है कि आज तक के मेरे सगा पिता ने कभी भी इतना प्रेम से मेरे सर को नहीं ढांपा है। सुनिएगा इस्लाम कैसा मजहब है। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ हातिम ताई की बेटी सुनो, इस्लाम अपना बेगाना नहीं देखता है, इस्लाम ये देखता है बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। बेटी चाहे जिसकी भी हो, बेटी तो बेटी होती है। और याद रखिए हमारा इस्लाम ये कहता है कि बेटी अगर बच्ची है तो अपने बाप के लिए रहमत है, अगर जवान हो गई तो अपने शौहर के लिए रहमत है, अगर बूढ़ी हो गई तो अपने बाल बच्चों के लिए रहमत है। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर आओ मैं तारीख पेश करना चाहता हूँ। आज नारे तो बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है। इसी भारत की सरजमीन पर एक तारीख ये है, 19 दिसंबर 2012 को दिल्ली की चलती हुई बस में जिस बेटी के साथ मुंह काला किया जाता है, वो बेटी MBBS डॉक्टर बनने वाली थी, जिसका नाम है निर्भया। वो सिंगापुर में आखिरी सांस ले लेती है। इसी भारत की सरजमीन पर जिसमें तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन इसी भारत की तारीख है मेरे भाई। इसी भारत की सरजमीन पर सन 2019 के अंदर तेलंगाना शमशाबाद की सरजमीन पर प्रियंका रेड्डी MBBS डॉक्टर है, जिसके साथ मुंह काला किया जाता है और फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की सरजमीन पर एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आहाना के साथ मुंह काला किया जाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। नारे बड़े बड़े लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो कांड हो रहे हैं उस पे सख्ती से अमल नहीं हो रहा है। क्यों ये जुर्म खत्म नहीं हो रहा है, ये गुनाह क्यों बढ़ता जा रहा है? उसकी वजह एक ये है जो मेरी थिंकिंग के मुताबिक है, वो ये है कि अगर मुसलमान बेटी के साथ अगर गलत होता है तो हमारे दलित भाई कहते हैं बेटी मेरी थोड़ी है, ये मुसलमान की बेटी है, ये दाढ़ी वाले की बेटी है। अगर दलित की बेटी के साथ अगर गैंगरेप होता है तो हमारे ब्राह्मण भाई कहते हैं बेटी हमारी थोड़ी है, दलित की बेटी है। अगर ब्राह्मण भाई की बेटी के साथ अगर गलत होता है, मुंह काला किया जाता है, तो हमारे दलित भाई कहते हैं बेटी हमारी थोड़ी है, वो ब्राह्मण की बेटी है। लेकिन सुनो, अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके ले जाओ, अगर आप भी ऐसे जुर्म अजीम को अगर खत्म करना चाहते हो तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें ये सोच पैदा करना पड़ेगा। चाहे बेटी दलित की
बेटी हो, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे क्रिश्चियन की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, हमें एक आवाज होकर के हमें ये नारा लगाना पड़ेगा, बेटी चाहे जिस धर्म का मानने वाला की बेटी हो, वो भारत की बेटी है। अगर एक के साथ मुंह काला किया जाता है, भारत का नाम शर्मिंदा होता है, भारत का सर झुक जाता है। इसलिए ऐसी सोच जब पैदा हो जाएगी, ऐसे जालिम खुद ही खत्म हो जाएंगे। और फिर जिस तरीके से हम नारा लगाते हैं, ये नारा जो हम लगाते हैं, सही में ये नारा कामयाब हो जाएगा। ट्रैक्टर के पीछे, स्कूल की दीवार पर, ट्रक के पीछे, स्कॉर्पियो के पीछे, जहाँ देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। लेकिन मैं कहूँगा मेरे भाई, आशफा को कब इंसाफ दिया जाएगा? बताओ, हमारी बहुत सारी नन मुस्लिम बहनें हैं जिसके साथ मुंह काला किया जाता है, लेकिन आज तक इंसाफ न मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये नारा सच्चा है तो बताइए इन्हें इंसाफ कब मिलेगा? मतलब ये है, ये खोखला नारा है। इन बेटियों को अगर किसी ने सम्मान दिया है, इन बेटियों को किसी ने रक्षा दिया है, तो आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर पैदा होने वाले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने दिया था और फरमाया था, अबू जहल बेटियों को दफन करना ये तेरा धर्म है, बेटियों को सम्मान देना ये इस्लाम का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना अमजद रज़ा नूरानी चक्रवर्ती, किस्मत से जिस मकान में आती है बेटियां, रहमत खुदाई पाक की लाती है बेटियां। ऐ दुनिया वाले छोड़ दो, अब मांगना जहेज, फांसी गले में खुद को लगाती है बेटी। इसीलिए पैगंबर फरमाते हैं, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह said, one who takes care of the daughter or sisters and gives better treatment for them as well than they become free from him, then Almighty Allah will obligate to enter him to paradise. One person asked to Prophet of Allah, if anyone took care of two daughters, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिसके पास 3 बेटी हो, वो उसे दीन की शिक्षा दे करके उसकी बिया यानी शादी कर दे, वो बाप स्वर्ग में जाएगा। 2 बेटी वाला स्वर्ग में जाएगा, 1 बेटी वाला स्वर्ग में जाएगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास बेटी न हो क्या उसके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा? मेरे नबी ने फरमाया था, सुन, इस्लाम ने सबको सम्मान दिया है, सुन, इस्लाम ने सबको रिस्पेक्ट दिया है। जिसके पास बेटी न हो वो किसी गरीब बाप की बेटी को अपनी बेटी समझ करके उसकी शादी कर दे, वो बाप भी जन्नत में जाएगा, बाप भी जन्नत में जाएगा। मेरा नबी लाजवाब है, बोलिए जरा सा मेरे नबी। इसीलिए एक शायर कहता है, हिंदू पंडित जी हैं जो कहते हैं, काश मिल जाते वो लम्हात मदीने चलिए, करने आका से मुलाकात मदीने चलिए, रास्ते में कहीं खेमा न डाला जाए, हम गुजारेंगे वही रात मदीने चलिए। और एक और पंडित जी है जिनका नाम पंडित सोम जी है, वो कहते हैं, यार मैं भी नबी की प्रशंसा करता हूँ, मैं भी नबी से प्रेम करता हूँ। मैंने कहा, महाराज बोलिए, मुख खोलिए, तो कहा, सुंदर मुख कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। एक और पंडित जी है जिनका नाम पंडित अश्क बिजनौरी है, जो कहते हैं, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, जब तुम यहाँ से लौटोगे तो पाँव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत बधवाको, वर्ष सदा सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, देश अरब भरक लता सुहाई, सुवितल भूमगत सुनो गहराई, समझो सम्मत ताके होवे, सुंदरम दामे दृष्टिया सोवे, सम्मत विक्रम के इनका, महान कुकनि स्थित रतब का, आज सुनित बहुत प्रेत दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, शत्रु सुंदरम
संते चारे ताके बन सुई भोवारे इगम सुई तेज पारा कि पति अबाओ नमत बजारा तब लग सुंदरम चचे कोई बिना मोहम्मद पार न होई। आखिरी बात सुन लीजिए, इनकी किताब कहती है चतुर्थ विभात्री भीर देव कल श्यामी कलक्ष्यम। वो अंतिम ऋषि जो आएंगे ना उनके 4 मित्र होंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। पहले का नाम अबू बकर होगा, बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा, सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर है? कौन अबू बकर? जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते। जब सब तकजीब कर रहे थे, जो जब सब तकजीब कर रहे थे, जो तस्दीक कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते। जब हुजूर बुलाते, जो सबसे पहले आता था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो कायनात में अकेला बन के भी सिद्दीक़ अकबर बने हैं उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो आज भी हुजूर के साथ कब्र अनवर में सोया है उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो रोज़े क़यामत जब हुजूर अपनी कब्र से उठेंगे, आपके दाहिने हाथ में जिनका हाथ होगा उन्हें अबू बकर कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके खानदान से बहुत लोग आए और चले गए, 100 साल हुए नहीं, आप कब्र के निशानात भुला गए हैं, लेकिन क्या वजह है? लगभग 1350 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन क्या वजह है? अबू बकर का नाम कल भी जिंदा था, अबू बकर का नाम आज भी जिंदा है, तो कहना ये पड़ेगा अबू बकर का नाम ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है। ये 8 साल का बच्चा भी आपका बच्चा अबू बकर को जानता है, ये 9 साल का बच्चा अबू बकर को जानता है, ये 10 साल का बच्चा भी आपके अबू बकर का नाम जानता है। क्यों? अबू बकर का नाम जिंदा है, तो कहना यही पड़ेगा मौलाना अबू बकर का नाम 1350 साल के बाद भी आज भी जिंदा इसलिए है कि अबू बकर ने नबी से प्यार किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे औलादे गौसे आज़म हज़रत अमजद रज़ा नूरानी चचवेदी सिलवान। नबी से प्यार किया और ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया कि कल जब गार में थे तो भी जिंदा थे और आज मजार में है तो भी जिंदा है। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है, जिसके सीने में कुरान होता है ना वो जमीन के अंदर भी जिंदा रहता है, बोलिए ना। हुजूर फरमाते हैं कि जब किसी मुर्दे को, हाफिजे कुरान को, जिनके सीने में कुरान है, उसे जब जमीन के अंदर डाला जाता है तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जमीन तुम इसके जिस्म को मत खाना। तो जमीन कहती है मौला इसके जिस्म को कैसे खाएं जिस जिस्म में तेरा कलाम छुपा हुआ, तेरा कलाम मौजूद है। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनके सीने में कुरान मौजूद है, इनके सीने में कुरान की सूरतें मौजूद है। याद रखिए, जो नबी की मोहब्बत में मरता है जमीन पर रहे तो भी जिंदा रहता है, जमीन के अंदर रहे तो भी जिंदा रहा करता है। एक शायर कहता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बुरा हो उनका जिसने अपनी किताब में लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, बुरा हो उसका जिसने अपनी किताब में लिखा हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आए तो नमाज बातिल हो जाती है, बुरा हो उसका जिसने अपनी किताब में लिखा हुजूर को इतना इल्म है जितना पागल को है, जानवर को है। सुनिए, मेरे इमाम ने
कल भी कहा था, प्यार से समझाया था। सुनो, सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया, फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। मेरे इमाम ने तारीफ किया है, नबी की तारीफ ऐसे की है, सबों ने तारीफ, लेकिन आला हजरत जब तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब जरा अकीदा मुलाहिज़ा कीजिए, आला हजरत ने हमारे अकीदे को सींचा है, आला हजरत ने हमें वही अकीदा का रास्ता बताया है जिस अकीदे को सहाबाई कराम ने सींचा था। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुनो अकीदा ऐसा रखना है, कौन देता है, कौन देता है, देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, बोलिए ना हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, तो अल्लाह ने जो हमें नबी दिया वो नबियों में लाजवाब है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, दुनिया का ये तरीका है, जिसका घर होता है, जिसका मकान होता है, उसी का नाम होता है, बोलिए ना भाई साहब। जिसका मकान होता है, हजरत मौलाना गफरान सैफी का मकान है, मकान के दरवाजे पर इन्हीं का नाम, हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब का मकान, इन्हीं का नाम, हजरत अल्लामा नौमान अहमद जहीर अहमद नौमानी का नाम, मकान इन्हीं का नाम। जितने मतलब जिसका मकान होता है उसी का नाम होता है। बेलाशुबहा अल्लाह ने जन्नत बनाने के बाद जन्नत के दरख्तों पर, दरख्त के पत्तों पर, दरख्त की डाली पर, दरख्त जन्नत की दीवारों पर अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम लिख करके अल्लाह ने बता दिया, सोन खाली के जन्नत मैं हूँ, मालिक के जन्नत मेरा मुस्तफा है, मालिक जन्नत मेरा मुस्तफ़ा। एक शायर कहता है, चूंकि माइक कुछ लायक नहीं कि मैं शेर पढ़ूं, लेकिन चूंकि आपकी मोहब्बतें हैं इसलिए एक दो शेर पढ़ लेता हूँ। एक शायर ने कहा, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में। अच्छा, हमारा और आपका एक माहौल हो गया है, अगर गरीब का जनाजा हो तो 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी, अगर गरीब के यहाँ मिलाद हो तो 20 आदमी होता है ना भाई साहब, होता है ना, बोलिए ना हूँ हाँ तो बोलिए। मैं सीवान से आया हूँ, लेकिन आप लोग एकदम सीतामढ़ी का नाम है भाई, शिवहर का जवाब नहीं है। सीवान से उलमा आते थे, कहते क्या सुनने का मिजाज है सीतामढ़ी वालों का, लेकिन सीतामढ़ी वालों आपने नाम हंसा दिया। आप अगर नाच गाना हो तो रात भर बैठ जाएंगे, आपको कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुस्तफा की याद में बैठना है तो ऐसे बैठे लगता है कि मजबूरी में बैठे। अभी कुछ दिन के बाद जब मुहर्रम का चांद निकलेगा, नकीब साहब तो ये लोग नारा लगाएंगे, मोट मोट लाठी लेगा और लेकर करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। मैंने एक नौजवान को पकड़ा, कहा नादान क्या नारा लगा रहा है रे? तो कहा मौलाना साहब करबला जा रहे हैं। मैंने कहा नादान करबला बाद में जाना,
मस्जिद में चले जाओ। करबला बाद में जाना, पहले मस्जिद में चले आओ, फजर में चले आओ, जोहर में चले आओ, असर में चले आओ, मगरिब में चले आओ। इसलिए कि जो खुदा की बारगाह में झुकने लगता है जमाना उसका गुलाम होता है। हमारी तारीख है, जब हम 313 थे तो रास्ता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। इसलिए मुसलमानों, अगर वकार चाहते हो, इज्जत चाहते हो तो मुस्तफा का गुलाम बनना पड़ेगा। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, धीरे धीरे शायरी आज़म हिंदुस्तान बहुत तेजी के साथ दो आवाजें पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। जनाब बरको समर शिवानी और खतीब अहले सुन्नत हज़रत सज्जाद साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत बरको समर शिवानी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए उलमाए कराम, शुअराए कराम तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं। इन्हीं का इंतजार था, मैं भी चाह रहा था ये आ जाए, चूंकि आपकी कंडीशन देखने के बाद, चूंकि पूर्णिया से कोई आया है, कोई कहीं से आया है, लेकिन वो आए और फिर 5 आदमी आप बैठ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उलमाए कराम तशरीफ ला चुके हैं। मैंने जितना देर बोलना था, जितनी देर बोलना था मैंने बोला है। अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।